हे गाइस, आज मैं आपको कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें दिखाने जा रहा हूँ जो मुझे अंकोर वाट मंदिर में मिली। यहाँ आप कुछ बहुत ही आकर्षक देखते हैं। इस रथ को देखिए, है ना? इस रथ को देखिए और यह आदमी रथ के ऊपर खड़े एक तीर का उपयोग कर रहा है। देखिए कौन सा जानवर रथ से बंधा है। यह एक गेंडा है। सिर को देखिए तो उस चेहरे और उस कान के सामने एक सींग है। यह एक गेंडा है। तो मनुष्य गेंडे को पालतू बना रहे थे और वे उनका उपयोग युद्ध के लिए कर रहे थे। मेरा मतलब है कि यह देखना आकर्षक है। मुझे नहीं लगता कि मैंने इस तरह की जानकारी कहीं भी देखी है। मनुष्य गेंडे का उपयोग कर उन्हें रथों में काम पर लगाकर युद्ध में उनका उपयोग कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि यह अद्भुत है। यह कई परतों की एक मोटी त्वचा के साथ दिखाया गया है। गेंडों की त्वचा में हमेशा कई परतें होती हैं और यह भी भारी अलंकृत और बख्तरबंद है, क्योंकि जब आप योद्धा बनते हैं तो ऐसा ही होता है। गेंडा निडर दिखता है। गेंडे कभी भी लड़ाई से नहीं कतराते, भले ही यह आदमी इसे मारने की कोशिश कर रहा है। यह काफी आकर्षक है, क्योंकि अगर आप आज जीव वैज्ञानिक से बात करेंगे तो वे आपको बताएंगे कि वास्तव में गेंडे को पालतू बनाना मानवीय रूप से मुश्किल ही नहीं, असंभव है। क्यों? क्योंकि गेंडे जैसे जानवर ऑर्डिनरी नामक वर्गीकरण में फिट होते हैं। वे बस बहुत असुविधाजनक और वश में करने के लिए बहुत जंगली हैं। जरा सोचिए, हम घोड़ों की सवारी करते हैं लेकिन ज़ेब्रा की सवारी क्यों नहीं करते? क्योंकि ज़ेब्रा को भी ऑर्डिनरी जानवर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए मनुष्यों के लिए इन जानवरों को वश में करना बहुत मुश्किल है। और आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह सच नहीं है। शीना द क्वीन ऑफ जंगल एक ज़ेब्रा पर सवार हुई थी। यह वास्तव में एक पेंटेड घोड़ा है। उन्होंने एक वास्तविक ज़ेब्रा को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन ऑर्डिनरी जानवरों को वश में करना असंभव है। लेकिन यह नक्काशी हमें गलत साबित कर रही है। कंबोडिया के प्राचीन बिल्डरों ने वास्तव में कई सदियों पहले गेंडों को पालतू बनाया है और यह आपको आश्चर्यचकित करता है। हम आज उन्हें वश में नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने इसे कम से कम 900 साल पहले कैसे किया? और मुझे लगता है कि बहुत सारे स्मार्ट लोगों ने इस बारे में सोचा है। फिल्म अवतार में पात्र जंगली जानवरों को वश में करते हैं और जानवर उनकी मदद करते हैं और युद्ध में भाग लेते हैं। यह डायर हॉर्स है। यह सिर्फ एक संशोधित ज़ेब्रा है। जेम्स कैमरून हमें बता रहे हैं कि उन्हें बल से वश में नहीं किया गया था, लेकिन ये लोग जानते थे कि उनके दिमाग को उसके दिमाग से कैसे जोड़ा जाए और फिर वह वही करना शुरू कर देता है जो आप उससे कराना चाहते हैं। अभी हम इस तकनीक पर काम कर रहे हैं, ठीक है? हम आपके दिमाग का इस्तेमाल किसी और के बारे में सोचकर ही उसका हाथ हिलाने में कर सकते हैं। एलन मस्क ने हाल ही में न्यूरोलिंक तकनीक पेश की है, जो आपके मस्तिष्क पर एक छोटा प्रत्यारोपण है और आप उसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। ये प्रत्यारोपण वे सुअरों पर पहले ही कर चुके हैं। तो यह संभव है कि प्राचीन बिल्डरों के पास सभी जानवरों को पालतू बनाने के लिए किसी प्रकार का गुण ज्ञान था और यह ज्ञान अब खो गया है। यही कारण है कि वे गेंडों और अन्य जंगली जानवरों को पालतू बनाने में सक्षम थे। याद रखिए, मैंने आपको अंकोर वाट में नर्क दिखाया था। हिंदू धर्म के अनुसार नर्क, जहां आप सभी अजीब सजा देख सकते हैं। दंडों में से एक जानवरों द्वारा यातना देना है। और फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि एक गेंडा एक पापी को सूली पर चढ़ाने के लिए अपने सींगों का उपयोग कर रहा है। देखिए इस गेंडे को कितना सजाया गया है। इसकी पूरी त्वचा बिंदुओं से ढकी हुई है। पास में आप देख सकते हैं कि यह आदमी शेर द्वारा जिंदा खाया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि आप इसे कितना विचित्र समझते हैं। इतना ही नहीं, जब आप अंकोर वाट में प्रवेश करते हैं तो विशाल राजसी पत्थर के शेर आपका अभिवादन करते हैं। मैं इन शेरों से पूरी तरह से आश्चर्यचकित हूँ, जबकि हजारों आगंतुक उन्हें दोबारा देखे बिना ही चले जाएंगे। वे अच्छे दिखने वाले शेर की तरह होंगे, है ना? तो ट्विस्ट यहाँ है, कंबोडिया में शेर नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया में शेर बिल्कुल नहीं है। आज नहीं, कभी नहीं। सभी विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि लाल रंग में जो है वह शेरों का ऐतिहासिक वितरण है।
शेर ऐतिहासिक रूप से केवल अफ्रीका, मध्य पूर्व और भारत में मौजूद थे और आज निश्चित रूप से वे और भी कम हो गए हैं, जो नीले रंग में दिखाया गया है। लेकिन सभी विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि कंबोडिया में शेर कभी मौजूद नहीं थे, जो भारत से 1000 मील के बराबर दूर है। तो कंबोडिया में मौजूद प्राचीन बिल्डरों ने इन शेरों को बिना देखे कैसे तराशा? मेरा मतलब है कि स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म भारत से आता है और उन्होंने भारतीय ग्रंथों से बहुत सारी जानकारी ली। लेकिन एक जानवर को तराशने के लिए उनके पास दृश्य होने चाहिए। आप लाल होठ वाली बैटफिश के बारे में घंटों पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक को भी नहीं देखा है तो आप बैटफिश को कैसे गढ़ेंगे या ड्रॉ करेंगे? तो यह विवरण वास्तव में मेरे लिए काफी आकर्षक है, क्योंकि यदि आप मुख्य धारा के इतिहास के बारे में सोचते हैं, इसे कंबोडियन मूर्तिकारों द्वारा छेनी और हथौड़ों का उपयोग करके उकेरा गया था। आप जानते हैं कि मानक चित्रण सही है। कम कपड़े पहने हुए आदिम उपकरणों का उपयोग करते हुए उन्होंने जानवरों से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया, इसलिए वास्तव में उनके लिए भारत की यात्रा करने का कोई रास्ता नहीं था, जो 1000 मील से अधिक दूर है। फिर भी वे शेरों को काफी सटीक रूप से तराशने में सक्षम थे और यहाँ तक कि उन्हें अंकोर वाट में शैलीबद्ध भी करते थे। ये कैसे संभव है? ठीक है, तो अब आपकी बारी है मुझे यह बताने की कि कैसे उन्होंने प्राचीन काल में गैंडों को पालतू बनाया था और कंबोडिया में रहने वाले मूर्तिकार शेरों को कैसे तराश सकते हैं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। इसका उत्तर अंकोर वाट में उकेरे गए 4 दांत वाले हाथी में छिपा हो सकता है। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।